जैसे जैसे प्राधिकरण का विकास हो रहा है और प्राधिकरण की जमीनों के मूल्य बढ़ रहे हैं, उसी उतनी ही तेजी से जो अवैध कॉलोनाइजर हैं वो लैंड ग्रेबिंग करके अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं और गरीबों को फुसला करके बहला करके छोटे छोटे प्लाट काट करके उनको दे रहे हैं, जिससे कि उनका सारा अपना जीवन भर की जमा पूंजी उस पर लग रही है और बहुत नुकसान हो रहा है। यह भी हमारे लोगों के संज्ञान में आया कि हर शनिवार और इतवार को जो है वो कैंप लगाया जाता है। बाहर से लोग दिल्ली से और शहरों से बुलाए जाते हैं, उनको प्लाट और एरिया दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर सेल परचेज होता है, प्लाट की बुकिंग की जाती है। और यह केवल गौतम बुद्ध नगर में नहीं बल्कि टप्पल में भी, राया वृंदावन में भी और एयरपोर्ट के आसपास बहुत तेजी से चल रहा है। इस पे समय समय पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। इसके लिए कानून भी बना हुआ है, पीपी एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें धारा 10 में डिमोलिशन का पावर है। हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो है एक्ट में ओएसडी हैं, शैलेंद्र कुमार सिंह हैं, तो आदेश भी करते रहते हैं, ध्वस्तीकरण भी होता रहता है, कार्रवाई चलती भी रहती है, लेकिन लोग बार बार बना लेते हैं और कोई डर भय बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इसको और सुचार करने के लिए कल एक बहुत बृहद अभियान टप्पल में चलाया गया, जिसमें 25 कॉलोनियां ध्वस्त की गई, वहां 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई और लगभग 2.5 से करोड़ रुपए की जमीन जो अवैध भूमाफियों के पास कब्जा था उसको मुक्त कराया गया। अभी भी इसके बावजूद भी वहां तमाम कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनको तोड़ने के लिए फिर मंगलवार को कार्रवाई की जाएगी। हर मंगलवार को अब ये अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा अलग अलग जगहों पर, और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक अवैध अतिक्रमण ध्वस्त न हो जाए। अब इस प्रक्रिया को और कैसे बेहतर किया जाए, उसको और कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत 3 रिटायर्ड डिप्टी एसपी और 3 रिटायर्ड डीएसपी के साथ 10-10 जो है एक्स आर्मी के जवान और 2 गाड़ियां रेगुलर तौर पे 3 जगहों पर टप्पल में, वृंदावन में और एयरपोर्ट के पास लगातार मोबाइल रहेंगी, सुबह से शाम तक स्टेशन रहेंगी। और साथ ही साथ एसएसपी को रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पुलिस कमिश्नरेट है, यहाँ पुलिस कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया गया है कि जब भी वो लोग कोई अवैध अतिक्रमण होता देखें तो तत्काल उस पर कार्रवाई करें, उसको रोकें, उसका ध्वस्तीकरण करें। और अवैध अतिक्रमण के लिए एक प्रारूप भी बनाया गया है कि प्रतिदिन ये जो टीम जाएगी वह शाम में जितनी भी चीजें नई बनेंगी या बन रही होंगी उसके बारे में रिपोर्ट करेगी और एफआईआर करेगी। फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उसका ध्वस्तीकरण, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर नोटिस देकर सुनवाई करके किया जाए, तो प्रक्रिया का पालन करके ध्वस्तीकरण करेगी। लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि अवैध अतिक्रमण का जो ये कारोबार बहुत फल फूल रहा है एयरपोर्ट आने के नाते, स्पेशली गौतम बुद्ध नगर में और अलीगढ़ में और बल्कि मथुरा तक, ये पूरी तरह से उस पर विराम लगे और जो गरीब लोग हैं वो लुटने से बच जाए। इसके पीछे यही उद्देश्य है।